नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। आखिरकार 7 वर्षों के बाद भी छठ महापर्व पर ट्रेनों की परिचालन झंझारपुर लौखा रेलखंड पर शुरू नहीं हो सकी। इसके लिए इस क्षेत्र में खास करके युवाओं में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। अपनी अपनी आक्रोश दिखाने के लिए एकजुट होकर खुटौना रेलवे स्टेशन होते हुए लौखा बाजार से झंझारपुर तक ट्रेन परिचालन अविलंब शुरू करने को लेकर कल धरना प्रदर्शन खुटौना के बरैल चौक पर रखा गया था। जितने भी आक्रोशित युवा इस जनचौपाल में शामिल हुए थे, सभी का एक ही मांग था, झंझारपुर लौखा रेलखंड पर अविलंब ट्रेनों की परिचालन शुरू करना। दरअसल कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब इस रेलखंड पर गेज परिवर्तन का कार्य शुरू हो। गेज परिवर्तन के दौरान कहा जाता है जो अगले आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में झंझारपुर से लौखा तक ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता चला गया और राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटी सेकते हुए समय दर समय टालते चले गए और धीरे धीरे देखते ही देखते 7 वर्ष का समय गुजर गया। फिर भी इस वर्ष के सितंबर माह में 17 सितंबर को एक ऐसा मुहूर्त तय किया गया जब इस रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन शुरू होना था। इसके लिए तैयारियां 16 सितंबर को लगभग पूरी कर ली गई थी। झंझारपुर रेलवे स्टेशन पर जो झंझारपुर से लौखा के बीच में जिस ट्रेन को चलना था वो रैक पहुंच चुकी थी, लेकिन 16 तारीख को शाम में एक आदेश जारी किया गया रेल विभाग के द्वारा, जिसमें कहा गया अपरिहार्य कारण से इस रेलखंड पर अगले आदेश तक ट्रेनों की परिचालन स्थगित की जाती है। और कहानी उसी वक्त से शुरू हुई। 16 सितंबर के शाम में आखिर ऐसा क्या हुआ जो अपरिहार्य कारण बताकर जिस ट्रेन का परिचालन 17 सितंबर से शुरू होना था उसको रोक दिया गया। इस सवाल के जवाब में इस क्षेत्र के आक्रोशित युवा अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी लोगों से पूछ रहे हैं, रेलवे के कर्मियों से पूछ रहे हैं जो आखिरकार उस वक्त ऐसा क्या हुआ जो अचानक से एक आदेश जारी हुआ जिसमें कहा गया जो आखिरकार अब इस रेलखंड पर अपरिहार्य कारण से ट्रेनों की परिचालन स्थगित रहेगी। इस पर न तो इस क्षेत्र के राज्यसभा सांसद श्री संजय झा जी संज्ञान ले रहे हैं और न ही झंझारपुर क्षेत्र के विधायक पर्यटन एवं उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा जी ही संज्ञान ले रहे हैं। ये लोग इस प्रकार से चुप्पी साधे हुए हैं मानो इन लोगों को इस रेलखंड पर ट्रेन परिचालन शुरू हो या न हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल ने इस रेलखंड पर 16 तारीख को हुए इस अपरिहार्य कारण को लेकर रेल विभाग को पत्र भी लिखा, लेकिन अभी तक उनको भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए आक्रोशित युवा लगातार इस क्षेत्र में धरना प्रदर्शन से अपनी आक्रोश व्याप्त करने को मजबूर है। ये तस्वीर खुटौना के बरैल चौक की है जहाँ धरना प्रदर्शन कल किया गया था, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस जनचौपाल के आयोजक श्री विजय कुमार भारती एवं विमल कुमार आनंद का कहना है जो अगर जल्द ही ट्रेनों की परिचालन इस रेलखंड पर शुरू नहीं हुई तो हम विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे ही जनचौपाल का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे जो आखिरकार इस रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन क्यों नहीं शुरू हो पा रही। इस धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्य रूप से 2 मांगे रखी गई, जिसमें झंझारपुर लौखा रेलखंड पर ट्रेनों की परिचालन अविलंब शुरू करने के साथ साथ जिस ट्रेन को झंझारपुर से लौखा तक स्वीकृति मिली हुई है वो ट्रेन लौखा से झंझारपुर होते हुए दरभंगा तक चले और दरभंगा से खुलने वाली दरभंगा पाटलिपुत्र मेमू जो सुबह 3 बजे दरभंगा से खुलती है उस ट्रेन का विस्तार उद्घाटन के साथ साथ लौखा तक किया जाए ताकि पटना तक रात्रिकालीन सेवा लौखा समेत झंझारपुर के लोगों को भी उपलब्ध हो सके। 7 वर्षों के बाद भी आज झंझारपुर लौखा रेलखंड वीरान पड़ा हुआ है। इस छठ महापर्व पर भी जहां एक तरफ रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव 7000 ट्रेन चलाने की घोषणा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो वहीं ये रेलखंड एक ऐसा भी रेलखंड है जिस पर एक भी ट्रेन नहीं चलती। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।